ठीक है। क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन है, देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। ठीक है, तो पॉइंट्स कोई भी, तीन कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब इसमें मैं कोई भी दो पॉइंट लूँ, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया, फिर स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ए का आंसर सिंपली हो गया, आपके पास n पॉइंट्स है, उसमें से दो कोई भी ले लो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, NC2 इंटू वन। ओके, नंबर ऑफ ट्रेंगल की बात करते हैं। ठीक है, मैं कोई भी तीसरा पॉइंट ले लूँ, मान लो ये दो तो ले लिए और एक ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, इनसे एक ट्रेंगल हमेशा बनेगा। तो एन में से कोई भी आप तीन पॉइंट ले लो तो आपको एक ट्रेंगल मिलेगा। ये एक समझ में आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तीन पॉइंट लेंगे तो एक ट्रेंगल मिलेगा। ओके, सी पार्ट, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। ठीक है, अब ये एन पॉइंट से इनसे पॉलीगन बन रहा है। ठीक है, ओके, तो नंबर ऑफ साइड्स बताना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो NC2 किया। तो इससे क्या हुआ, जितनी भी स्ट्रेट लाइंस बनेगी, हम ये पार्ट में कर चुके हैं। ठीक है, बट पॉलीगन है तो इसमें क्या होगा कि ये स्ट्रेट लाइन में तो ये साइड्स भी इंक्लूड हो जाएगी। तो n पॉलीगन के लिए कितनी साइड्स होगी, तो n माइनस कर दिया, तो इतने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Okay. There are 10 points in a plane, of which 4 are collinear and rest are not collinear. Okay. ठीक है, तो 4 आर collinear, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं और बाकी जो 6 पॉइंट्स है वो collinear नहीं है। तो मान लो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, 3 4 5 और एक इधर ले लिया। ये collinear नहीं है, ठीक है, ये collinear है, मतलब ये एक लाइन पे आ रहा है। ओके, फर्स्ट पार्ट में पूछा नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। ओके, टोटल पॉइंट है हमारे पास 10, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि हम 10 में से 2 पॉइंट कोई भी ले लें तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। बट इसमें देखो, इसको और इसको लेता हूँ तो ये लाइन बन रही है, ये वाली। इस पॉइंट पर इस पॉइंट को लूंगा तब भी ये लाइन बनेगी, इसको और इसको लेंगे तब भी ये बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें से हमें वो वाले सारे केस माइनस करना पड़ेगा जिनसे रिपीटेशन आ रहा है। तो ये 4 पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी, 4C2, तो वो वाला हटाना है। बट इसमें क्या होगा कि दो कोई पॉइंट लो तो ये लाइन तो आ ही रही है, तो इसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो फिर +1 हमने अलग से कर दिया। क्या किया है, टोटल 10 पॉइंट्स है, उसमें से 2 लिया, ठीक है। यदि नॉन कोलिनियर होते तो 10C2 हो जाता है, बट इन 4 पॉइंट से ये जो लाइन है बार बार आ रही है तो 4C2 माइनस कर दिया, ठीक है। अब +1 क्यों किया, क्योंकि ये लाइन एक बार तो काउंट करनी पड़ेगा ना हमें, तो +1 कर। क्लियर है। सेकेंड, सेकेंड में क्या है कि नंबर ऑफ ट्रेंगल्स बताना है। ओके, 10 पॉइंट से मान लो नॉन कोलिनियर होते हैं तो नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने होते हैं, 10 से 3। अब ये जो कोलिनियर पॉइंट्स है इनमें से आप 3 पॉइंट लो, एक ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट ये लिया, ये तो ट्रेंगल नहीं बन रहा है। ऐसे ही ये 3 लो, ट्रेंगल नहीं बन रहा है। तो इनमें से हमें वो वाले माइनस करना पड़ेगा, जैसे ये 4 पॉइंट से जो ट्रेंगल बन रहा है, तो 4C3 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ट्रेंगल थोड़ी ना बना रहा है। चारों पॉइंट 3 कोई से भी ले लो, कभी ट्रेंगल नहीं बनेगा। तो इसके लिए आंसर ये होगा। ओके, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका भी देख सकते हैं हम। दूसरा तरीका क्या है, हमें लाइंस बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट से आपस में कितने लाइन बना सकता हूँ, 62। 6 में से कोई भी 2 पॉइंट ले लिए तो 62 लाइन्स बनेगी, ठीक है। इन 4 पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी, सिर्फ एक, ये वाली, ठीक है। और एक केस ये भी हो सकता है कि एक पॉइंट में इधर से लूँ, मतलब 61, और एक पॉइंट नीचे से ले लिया, तब भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। फोर्स, क्या बोला, जैसे ये पॉइंट लिया और इधर से कोई भी ले लो तो एक नई लाइन बनेगी, ठीक है। 62 में क्या किया, इधर एक पॉइंट लिया, इधर एक पॉइंट लिया, तो हमेशा एक नई लाइन बनेगी, ठीक है। इन चारों पॉइंट कोलिनियर है तो उससे तो एक ही लाइन आएगी, ये फर्स्ट का होगा। अब बात करते हैं ट्रेंगल की। ओके, ट्रेंगल बनाने के लिए एक तो ये हो सकता है कि मैं 3 के 3 पॉइंट यहाँ से ले लूँ तो ट्रेंगल बन जाएगा, तो 63, ठीक है। यहाँ से मैं तीनों पॉइंट लूंगा, ट्रेंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो 0 समझने के लिए। यहाँ से मैं कुछ लूंगा तो ट्रेंगल नहीं बनेगा। अब ऐसा हो सकता है कि 2 पॉइंट मैं यहाँ से लूँ ऊपर से, मतलब इन 6 पॉइंट में से 2 पॉइंट लिए, ठीक है, और एक पॉइंट नीचे से ले लिया तो भी ट्रेंगल बनेगा। जैसे ये और ये पॉइंट लिया और ये 2 पॉइंट ले लिया, ठीक है, और नीचे से ये वाला पॉइंट लिया, तो ये ट्रेंगल कंप्लीट हो रहा है क्या। ऐसे ही अभी ऊपर से 2 पॉइंट लिए, अब मैंने ऊपर से मान लो एक पॉइंट लिया और नीचे से 2 लिए, तो भी ट्रेंगल बनेगा, ठीक है। नीचे से जैसे ये एक पॉइंट लिया और इधर 2 पॉइंट ले लिए, तो ये ट्रेंगल कंप्लीट हो रहा है दोबारा। ओके, मेथड 2 भी क्लियर होनी चाहिए। ये वाला केस एक बार बता देता हूँ। मैंने ऊपर से 3 पॉइंट लिए तो ट्रेंगल बनेगा, यहाँ से इन 4 में से कोई पॉइंट लूंगा तो ट्रेंगल नहीं बनेगा। फिर ऊपर से 2 लिए, नीचे से एक लिया, ठीक है, ऊपर से एक लिया, फिर नीचे से 2 लिया, और कोई केस नहीं बनता कि ट्रेंगल बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
sides AB, BC, CA of a triangle ABC have 3, 4, 5 points respectively on them. Find the number of triangles that can be constructed using these points as vertices. Okay. AB पे उसने कितने पॉइंट लिए? 3, 1, 2, 3। BC पे लिए उसने 4, 1, 2, 3, 4 और CA पे है 5। And okay, find the number of triangles that can be constructed using these points as vertices. Okay, सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए कि किस पॉइंट से ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है? तो वो ये 3 पॉइंट, ये 5 और ये 4 एबीसी की बात नहीं कर रहा है, ठीक है? पहले तो ये क्लियर हो रहा है, यहाँ पर एबीसी की बात नहीं हो रही, ठीक है? तो हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? 3 और ये 4, 7 और इधर 5, कितने हो गए? 12 पॉइंट। टोटल 12 पॉइंट्स है जिनसे हमें आपको ट्रायंगल बनाना है। मान लो ये नॉन कोलिनियर होते तो आंसर क्या होता है? 12 से, ठीक है? बट इसमें ये 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा वो वाला इसमें भी आ रहा है, बट वो ट्रायंगल बन रहा है क्या? यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो ऐसे देखो कि 3 में से मैंने 3 पॉइंट लिया तो एक ही ट्रायंगल आएगा, वो वाला केस हट माइनस कर दिया। ऐसे ही ये 4 है, इनमें से 3 लूंगा। नॉन कोलिनियर होते तो 4 ट्रायंगल आते, बट यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं आ रहा तो वो माइनस किया। अगेन इन 5 में से कोई भी 3 पॉइंट लो, वो वाले जो ट्रायंगल्स है वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ये आपका आंसर है, सिंपल। ओके, टोटल केस में से वो वाले केस माइनस कर दिए जहाँ पे आपका ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अब दूसरे मेथड से करना चाहो, प्रेफरेबल तो यही मेथड है, और यदि करना चाहो तो क्या करेंगे? एक पॉइंट यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लिए, एक यहाँ से लिया तो ट्रायंगल बनेगा। दो यहाँ से लिए, एक यहाँ से लिया तो बनेगा। दो यहाँ से लिए, एक यहाँ से लिया तो भी ट्रायंगल बनेगा। फिर ऐसे ही दो यहाँ से लो, फिर एक यहाँ से, एक यहाँ से, तब भी बनेगा। फिर दो यहाँ से लो, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा। ओके, बट वो बड़ा लेंगे तो नहीं जाएंगे, ये सबसे बढ़िया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रखा है 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ इंग्लिश। अटेम्प्ट कर लो जल्दी से। Okay. 10 different letters of English alphabet are given. Words of 5 letters are formed from these given letters. How many words are formed when at least one letter is repeated? Okay. आपके पास टोटल 10 डिफरेंट लेटर्स है और 5 लेटर का आपको वर्ड बनाना, 3, 4 और 1, ठीक है? तो इसका एक तरीका तो ये है कि उसने बोला कि एटलीस्ट वन लेटर रिपीटेड, तो हम क्या बोलेंगे कि एग्जैक्टली 1 रिपीट कर रहा है, फिर एग्जैक्टली 2 रिपीट कर रहा है, फिर एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4 और 5 के 5 रिपीट कर रहा है, ठीक है? तो अलग अलग केस करेंगे, तो ये प्रोसीजर बहुत लेंथी लग रहा है। तो फिर यहाँ आता है बाइजेक्शन। क्या यूज करेंगे? बाइजेक्शन मतलब टोटल कितने बना सकता हूँ मैं 5 लेटर के वर्ड?
10 डिफरेंट लेटर्स है, ठीक है, 10 डिफरेंट लेटर है, तो यहाँ पर मैं 10 में से कोई भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी 10 में से कोई भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी 10 में से कोई भी, तो 10 पावर 5, ये तो आपका टोटल हो गया, ठीक है। उसमें से वो वाले केस माइनस कर दो कि सारे लेटर डिफरेंट आ रहे हैं। आई बात समझ में? हमने क्या बोल दिया कि टोटल में से वो वाले केस माइनस कर दिए कि सारे लेटर डिफरेंट है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो सारे लेटर डिफरेंट है, तो हमें 10 में से 5 लेटर कोई भी सिलेक्ट कर लिया, उनका तरीका 10C5, ये तो सिलेक्शन का तरीका होगा। अब अरेंज भी करना है तो उनका अरेंजमेंट का तरीका 5 फैक्टर, ये आपका स्कोर। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं 10, 9, 8, 7 और 6। ऐसे देखो कि 10 में से कोई भी आ जाए, फिर डिफरेंट आना चाहिए, तो एक तो चला गया, फिर क्या आएगा 9, फिर 8, 7 और 6। एक ही बात है, ऐसे समझो या ऐसे समझो, एक ही बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, everybody in a room shakes hand with everybody else. The total number of handshakes is 66, and total number of persons in the room. Okay, मान लो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं n, ठीक है। अब ऐसे देखो, दो पर्सन है ए और बी, दोनों आपस में हाथ मिलाए तो कितने काउंट होंगे? एक ही होगा। ऐसे नहीं कि ए बी से मिला रहा है और बी ए से मिला रहा है तो दो होंगे, नहीं नहीं, ए बी से मिला लिया, एक ही हैंडशेक हुआ ना, ठीक है। तो टोटल आपके पास n पर्सन है, उसमें से मैं दो कोई भी सेलेक्ट करूं तो नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हो रहे हैं? एक। यही उसने बोला है कि 66 के बराबर है, तो यहाँ से अब n के लिए सॉल्व करो। जिस किसी को डाउट आता है भाई पूछ लेना। इज इक्वल टू 66, तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस n, ये हो गया 12, 132, इसके फैक्टर 132 है ना, 66 है तो 11, 6, 2, 12, 11, ओके। n माइनस 12 और n प्लस 11, यहाँ से आ गया n 12 और माइनस 11, तो ऑब्वियसली माइनस 11 नहीं होगा, नेगेटिव में पर्सन हो सकते हैं क्या, तो n इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the number of ways in which a team of 11 players can be selected from 22 players including common नहीं आएगा, including 2 of them, okay, तो दो स्पेसिफिक प्लेयर आ रहे हैं एंड एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम, तो एक धोनी और मान लो युवराज, ठीक है, ये दोनों को आपको इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है। और 22 में से जो 4 प्लेयर है, 4 प्लेयर में कौन कौन होगा? एक श्रीसंत हो गया, दूसरा ढिंडा हो गया, है ना, ऐसे दो और हैं, ठीक है, तो ये आने नहीं है, समझ गए। तो अब हमें जो टीम बनानी है वो तो बनानी है 11 की, तो ये दो पर्सन तो आ ही गए, तो हमें कितने सेलेक्ट करना है? अब 9 और लेना है, ठीक है, 9 और लेना है, और हमारे पास टोटल कितने हैं? 22, जिसमें से दो तो आएंगे, बचे कितने? 20, और 4 को नहीं लेना है, तो आपके पास जो प्लेयर्स बचे हैं वो 16 है, तो आपको अब 16 में से सिर्फ और सिर्फ 9 लोग लेना है, ये हो गया। जिस किसी को डाउट है पूछे भाई।
ठीक है। तो आपको 16 में से ही सिलेक्शन प्लेयर सेलेक्ट करना है और 9 ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, question is how many different words can be formed from the letters of the word Ganesh Puri when the letters E, H, P are never together? सिंपल क्वेश्चन। आपके पास जो लेटर है वो सारे डिफरेंट है और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, टोटल 10 डिफरेंट लेटर्स है आपके पास। ठीक है। और उसने एक और रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ई एच पी कभी भी साथ नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ ये क्लियर होना चाहिए, उसने बोला है कि when the letters E, H, P are never together, तो इसका मतलब ये हुआ कि E, H, P ये तीनों साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा चल जाएगा, E, H और कुछ आ गया मान लो I और P, ये चल जाएगा। तीनों लेटर एक साथ नहीं होना चाहिए, दो एक साथ हुए एट अ टाइम तो वो चल जाएगा, तीनों साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे बढ़िया हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ, ओके 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करना। टोटल नंबर ऑफ words can be formed with this 10 letters is equal to 10 factorial। ठीक है। अब उसमें से हमने वो वाला केस माइनस कर दिया जब ई एच पी तीनों एक साथ आएंगे। मान लो ई एच पी को एक साथ ले लिया, तो इसकी स्ट्रिंग बना ली या फिर एक बंडल बना लिया, ऐसा समझो। ठीक है, इनको एक साथ बांध दिया और बाकी जो 7 बचे, बाकी जो 7 लेटर्स है, ठीक है, तो 7 लेटर्स और ये एक ये जो पूरी स्ट्रिंग है एक काउंट हो। ठीक है। तो टोटल कितने हैं आपके पास, 7 और ये टोटल 8। 8 को अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल। अब ई एच पी जो है अंदर, ये आपस में परम्यूट कर सकते हैं, तो उनका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो सॉल्व कर सकते हैं 91 ऐसे हो सकता है। ठीक है। तो इसमें यही था कि इसको हमने बांध दिया ई एच पी को। ठीक है। बाकी 7 लेटर के साथ इसको भी परम्यूट करा दिया, तो उसका परम्यूटेशन का तरीका नंबर ऑफ वेज 8 फैक्टोरियल। और फिर ई एच पी ये तीनों आपस में परम्यूट करेंगे तो उनका नंबर ऑफ वेज कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेज कैन द 7 डिफरेंट कलर ऑफ अ रेनबो बी अरेंज्ड so that the blue and green never come together। ठीक है, ऊपर जैसे था वैसे ये भी है। ओके, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 7 फैक्टोरियल। उसमें से हमने वो वाले केस माइनस कर दिया कि जब ब्लू और ग्रीन साथ आया। ठीक है, तो ब्लू और ग्रीन को साथ में ले लिया। तो बाकी और कितने कलर बचे आपके पास, 5। तो 5 तो ये हो गया और ये एक बंडल, टोटल कितने हो गए, 6। तो इनका परम्यूटेशन 6 फैक्टोरियल और ब्लू और ग्रीन का आपस में परम्यूटेशन एग्जैक्टली ऊपर वाले प्रॉब्लम जैसा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है,
सर रेनबो का गैप अंतर रख सकते हैं ना? एक मिनट, क्या बोल रहे हो? बोलो भाई, समझ नहीं आया यार, या तो मैसेज कर दो। गैप अंतर लगाते हैं ना सर? ए, हाँ हाँ। ब्लू और ग्रीन को उनको अलावा सबको करेंगे, उसके बाद तीन गैप में, तीन में से कोई से भी दो सेलेक्ट करके वहां पे रख देंगे। हाँ बिल्कुल, गैप मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार रुकना यार। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया ये? 6 फैक्टोरियल और 7 - 2 5। हाँ भाई, इसका एक और तरीका क्या बोला गया है कि 5 जो कलर है उनको अरेंज कर दो, उनका अरेंजमेंट का तरीका 5 फैक्टोरियल। ठीक है। इससे 5 फैक्टोरियल इंटू हम्म, हाँ 3 फैक्टोरियल इंटू 3c to 2 फैक्टोरियल। तो सही। ये 5 कलर हमें अरेंज कर दिए, ठीक है। अब गैप कितने क्रिएट हो गए? 6 की वजह से साथ में 6 6 गैप क्रिएट हो गए, तो 6 में से 2 पोजीशन कोई से भी ले लें और फिर दोनों कलर का आपस में लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो 62 कितना होगा? 3 × 5 × 2। तो अब इसको देखो, 3 × 6, और ये मिलके 6 फैक्टोरियल × 5। सेम आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। Okay, in a Morse telegraphy, there are 4 arms, and each arm is capable of taking 5 distinct positions. ठीक, and the position of it. Find the total number of signals. ठीक है भाई, अटेम्प्ट करो। किसने लिखा है भाई, बताओ उसको। कौन लिखा है भाई, हटाओ उसको। हट नहीं रहा है इधर से तो। Four arms, and each arm is capable of taking 5 distinct positions. Okay. 4, 3, 4, 5, 6.
इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट। ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ आर्म्स कितने हैं? 4। तो ये आर्म्स, ठीक है। और each arm is capable of 5 taking taking 5 distinct position into the position, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि एक आर्म के पास 4 तक सिग्नल है और एक सिग्नल रेस्ट, का मतलब है कि वहां से सिग्नल जा ही नहीं रहा है इस आर्म से। बात को समझना कि 4 टाइप से ये आर्म नंबर 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 और इसको 4 बोल दो, ठीक है। तो ये जो है इसके पास टोटल 5 पोजीशन है, जिसमें 1 से लेके 4 तक तो कुछ ना कुछ सिग्नल ये भेज रहे हैं, बट रेस्ट का मतलब है कि वहां कोई सिग्नल नहीं जा रहा है। तो ऐसा सभी आर्म में यही हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, ठीक है।